अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू आर ऑल गुड। तो जैसे कि हमने ऑडिट के बारे में पढ़ा था कि ऑडिट होता क्या है, उसके बाद मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट्स क्या हैं, जिसमें हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया था। और नेक्स्ट है आपका कुछ पार्ट था आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में, जिसमें आपका फ्रॉड आता है। तो फ्रॉड बेसिकली कहा किसे जाता है? An intentional act by one or more individual among management, employees or third parties which result in a misrepresentation of financial statement is called fraud। अब fraud क्या है कि आप ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं जो आप जानते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, और ये काम कोई भी पर्सन कर सकता है, कोई एम्प्लॉय कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी कर सकते हैं, या मैनेजमेंट में से ही कोई पर्सन इस काम को कर सकता है। नेक्स्ट है आपका काइंड्स ऑफ फ्रॉड। काइंड्स ऑफ फ्रॉड में सबसे पहली आपकी फ्रॉड ऑफ कैश, नेक्स्ट है आपकी फ्रॉड ऑफ गुड्स, इसके बाद आपकी फ्रॉड ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपकी फ्रॉड ऑफ कैश। फ्रॉड ऑफ कैश में दो तरह से आप लोग कैश को फ्रॉड करके मैनिपुलेट कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, परमानेंट यूज़ कर सकते हैं पैसों का, या फिर टेम्परेरी बेसिस पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले है आपका अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीव्ड और दूसरा है आपका ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश पेड। अब कैश रिसीप्ट्स हैं, आपने क्या किया है, वो रिसीप्ट्स आपके पास हैं, लेकिन आपने क्या किया है, अंडर स्टेटमेंट कर दिया है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया। या सम टाइम ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड करते हैं लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करते, उसको लेस रिकॉर्ड कर देते हैं। और ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश पेड का मतलब ये है कि आपने कैश पे कम किया है, लेकिन आपने जो लिखा है या रिकॉर्ड किया है आपने उसको ओवर स्टेट कर दिया है। तो अंडर स्टेटमेंट ऑफ कैश रिसीप्ट में सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि नो रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, आपके रिसीवेबल्स थे लेकिन क्या है कि आपने उनको रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके बाद लेस रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। अब रिकॉर्ड करते हुए भी मैंने क्या किया, मैंने फ्रॉड कर दिया कि मैंने ज़्यादा रिसीवेबल्स थे लेकिन मैंने क्या किया, कम रिकॉर्ड किए। नो रिकॉर्ड ऑफ कैजुअल सेल्स, स्क्रैप एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे बैड डेट्स रिकवर हो जाते हैं या कोई स्क्रैप वैल्यू रिसीव होती है, बट क्या किया जाता है, उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसके बाद आपका डिस्काउंट रिकॉर्डेड बट नॉट अलाउड। अब डिस्काउंट रिकॉर्ड तो कर दिया है लेकिन अलाउ नहीं किया। नेक्स्ट जिसको भी आपने देना था आपने उसको डिस्काउंट दिया नहीं है, बस उसको रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका टीमिंग एंड लेडिंग। अब टीमिंग एंड लेडिंग क्या है, क्रिएट अ डेफिशिएंसी इन एन अकाउंट ऑफ डेटर एंड कैंसलिंग इट थ्रू बाय एन अदर डेफिशिएंसी एंड सो ऑन फॉर अ शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट बैंकिंग और डिलेड अकाउंटिंग। अब इसमें आप क्या करते हैं कि आप एक पर्सन के अकाउंट से पैसे लेके दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं और उस पैसे को आप खुद यूज़ करते हैं। इसका कंसेप्ट आपको कैसे समझ आएगा? फॉर एग्जांपल, अब मैं एक शॉप में काम कर रही हूँ। अब शॉप में काम कर रही हूँ, मेरे पास कस्टमर ए आता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको 500 की जो भी प्रोडक्ट परचेज़ करने आया है वो परचेज़ करके चला जाता है। मैं वो 500 अपने पास रख लेती हूँ, वो मैं जो भी शॉप है उसके ड्रॉ में नहीं रखती। अब नेक्स्ट कस्टमर आता है बी, सी और डी, वो भी इसी तरह प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं और मैं क्या करती हूँ, वो पैसे ड्रॉ में रखती हूँ। पहले कस्टमर के जो पैसे थे वो मैंने अभी अपने पास रखे हुए थे। अब एट द एंड मेरे पास ऑनर ऑफ द शॉप जो भी है वो आए और वो कहे कि मुझे जो भी आज की प्रोडक्ट सेल हुई हैं उसके पैसे चाहिए। अब ड्रॉ में कितने पैसे हैं, 4500, जबकि मैंने जो भी प्रोडक्ट सेल किए हैं वो 5000 की सेल की थी। अब 500 वो मेरी पॉकेट में था, मैंने उसका टेम्परेरी यूज़ किया और उसके बाद मैंने चूंकि वो देना ही देना था, इसलिए वो मैं क्या करती हूँ कि वो भी पैसे साथ करके 5000 पूरा करके ऑनर को दे देती हूँ। तो यहाँ पे टीमिंग एंड लेडिंग का मतलब भी यही है कि आप पैसे को यानी कैश को फ्रॉड के साथ अपने पास रखते हैं लेकिन टेम्परेरी बेसिस पर उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर आप उसको वापस करते हैं। इसके बाद आपका अंडर कॉस्टिंग द रिसीप्ट ऑफ पर्टिकुलर पेज। अब पर्टिकुलर पेज होता है, उस पर आप क्या करते हैं, अंडर कॉस्ट कर देते हैं उसको रिकॉर्ड करते हुए। उसके बाद है आपका ओवर स्टेटमेंट ऑफ कैश पेड। अब ओवर स्टेटमेंट हम कैसे करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि हम एक ही वाउचर पर डेट चेंज करके
उसी पैसे को 2 दफ़ा रिकॉर्ड कर सकते हैं। डबल रिकॉर्ड ऑफ सेम वाउचर बाय चेंज ऑफ डेट। इसके बाद पर्सनल एक्सपेंडिचर पेड आउट बिजनेस, यूटिलिटी बिल्स, इंटरटेनमेंट बिल्स। अब हमने क्या किया, कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर्स हैं जो हमने खुद ब खुद पे करना स्टार्ट कर दिए हैं और इसके बाद उसको ओवरस्टेट करके रिकॉर्ड कर दिया है। इसके बाद ओवर कॉस्टिंग द पेमेंट साइड। अब हमने पेमेंट साइड को ओवर कॉस्ट कर दिया जिसकी वजह से हमारा जो कैश पेमेंट थी है। इसके बाद आपका फ्रॉड्स ऑफ गुड। फ्रॉड्स ऑफ गुड में क्या है कि अंडरस्टेटमेंट्स ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड। अंडरस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी रिसीव्ड मीन्स कि आपने इतनी क्वांटिटी रिसीव नहीं की जितना आपने उसको स्ट्रेट कर लिया, लिख लिया है। ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी इशूड। अब आपने ज्यादा इशू नहीं किया लेकिन उसको ज्यादा लिख दिया है, आपने रिकॉर्ड करते हुए लिख दिया है कि हमने इतनी ज्यादा रिकॉर्ड इशू कर दी हुई है। इसके बाद है लेस बैलेंस ऑफ अवेलेबल स्टॉक। अब अवेलेबल स्टॉक आपके पास 5000 का है लेकिन आपने क्या किया, उसको रिकॉर्ड करते हुए आपने 4500 उसको रिकॉर्ड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका नो रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल रिटर्न बैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट। सम टाइम ऐसा होता है कि हम चीजें बेचते हैं लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से वो आपको वापस मिल जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, एज अ फ्रॉड करते हुए हम उनका रिकॉर्ड ही नहीं करते। नेक्स्ट है आपका फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स। फ्रॉड ऑफ अकाउंट्स बेसिकली मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स होता है। आप क्या करते हैं, अपने अकाउंट की बेसिस पर जो भी आप काम कर रहे होते हो तो उसमें आप क्या करते हैं, एक तरह से एक फ्रॉड करते हैं। तो यहाँ पे दिस टाइप ऑफ फ्रॉड कंपैरेटिवली मोर डिफिकल्ट टू डिडक्ट। अब इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं ना, जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, इसको डिडक्ट करना आसान नहीं होता बिकॉज डायरेक्टर्स और द मैनेजमेंट यूजुअली कैरीज आउट दीज फ्रॉड्स। हो सकता है कि आपकी अपनी मैनेजमेंट या आपके डायरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिस वजह से आप इसको डिडक्ट नहीं कर सकते। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट इज डिफाइंड एज the presentation or record of accounts in a manner slightly different than the original way। अब आपने क्या किया है, जो भी अकाउंट्स थे आपने वो उस तरह से प्रिपेयर किए हैं जिस तरह से करने थे लेकिन आपने वैसे नहीं किए। जैसे कि आपकी सबसे पहले हो सकता है कि आपकी जो सेल्स हैं आप उनको अरेंज करके, जैसे भी होता है आप उसको एट द क्लोजिंग टाइम पीरियड आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। इन्फ्लेशन ऑफ सेल्स, डिफ्लेशन ऑफ सेल्स। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन ऑफ परचेजेस और डिफ्लेशन ऑफ। लास्ट टॉपिक आपका एम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव। रिलेटेड गाइडलाइन इन दिस रिस्पेक्ट कंटेन इन ISA is explained moral check. The system of an audit, if adopted regularly in the business, will put a check on the business employees and they will not commit irregularities as they know that these will be discovered and reported later on. Thus, it is claimed that the audit prevents the occurrence of errors and frauds before it starts. अगर हम एम्प्लॉयड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि रेगुलर बेसिस पर अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र रख सकते हैं और इस तरह देख सकते हैं कि वो अपने काम को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और इस तरह वो फ्रॉड होने से पहले ही हमें पता चल सकता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या फ्रॉड करना चाहते हैं या उनकी थ्रू फ्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन ऑडिट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट। ऑडिटिंग क्या होती है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस। एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है आपकी बुक्स और रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस का। जितना भी आपका बिजनेस का रिकॉर्ड होता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, उन सब को एग्जामिन किया जाता है। उन सब एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं बिजनेस को और पब्लिक को? बिजनेस को क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो यहाँ पे ऑडिटर के पास राइट होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करता है उसको उसी के अकॉर्डिंग जो भी उसका ओपिनियन होगा वो इजीली आसानी से बयान कर सकता है। डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। जो भी एरर्स आ रही हैं उनको डिडक्ट किया जा सकता है और उनको फिर ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके बाद है डिडक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। अब जो कि मैंने कहा था कि फ्रॉड भी आप क्या करते हैं कि अटेंशनली किए जा सकते हैं फ्रॉड्स, लेकिन क्या है कि ऑडिट के बाद आप इनको ख़त्म भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका है मॉरल चेक। अब मॉरल चेक में क्या है? मॉरल चेक में जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप अपनी मैनेजमेंट और अपने एम्प्लॉयज़ पे
एक नज़र रखते हैं कि वो अपना काम किस तरह कर रहे हैं, और उनको पता होता है कि हम रिपोर्ट तैयार होने के बाद ये हमारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, अपने काम को एक ऑफिशियली तौर पर बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। बिजनेस एक्विजिशन, इन केस ऑफ मर्जर्स the accounts are the extreme value to the concerned parties to have correct estimate the worth of the business। जैसा कि आप बिजनेस को मर्ज करते हैं तो आपने ऑडिटिंग रिपोर्ट प्रिपेयर की होती है, तो इस वजह से आपकी दूसरी पार्टी को पता होता है कि आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या है, वर्थ ऑफ बिजनेस क्या है। नेक्स्ट आपका क्लेम फॉर द कंपनसेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑडिटेड रिपोर्ट वेरियस क्लेम्स लाइक फायर इंश्योरेंस कैन इजीली सेटल डाउन। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं जिसकी वजह से अगर फायर इंश्योरेंस है तो आप आसानी से उसको सेटल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका शेयर होल्डर सेटिस्फेक्शन है। आपके शेयर होल्डर्स का सेटिस्फाई होना बहुत लाजमी होता है, चूंकि उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होता है। तो शेयर होल्डर्स क्या हैं, द शेयर होल्डर्स वुड बी लाइक टू सी द परफॉर्मेंस और रिजल्ट ऑफ मैनेजर्स। अब वो क्या है कि मैनेजर्स की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसी से सेटिस्फाई होते हैं, और उनकी भी परफॉर्मेंस तब ही वैल्यूएबल कंसीडर की जाती है जब उन्होंने अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाया होता है। वीकनेस इन सिस्टम्स, एट द एंड क्या होता है कि ऑडिटर एक लेटर तैयार करता है जो कि आपकी बिजनेस की वीकनेस इन सिस्टम। एट द एंड ऑफ द ऑडिट यूजुअली द ऑडिटर रिपोर्ट ऑल द वीकनेस थ्रू अ लेटर। अब ऑडिटर क्या करता है कि तमाम जितनी भी आपके सिस्टम की वीकनेस होती है उनको एट द एंड एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसको एक लेटर का नाम देता है, और इसके बाद ये लेटर वो क्या कहलाता है, दिस लेटर इज कॉल्ड मैनेजमेंट लेटर और लेटर ऑफ वीकनेस। मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव इट्स प्रोसीजर इन द लाइट ऑफ दिस लेटर को रीड करने के बाद उसमें मैनेजमेंट क्या करती है, अपने आप को, अपने प्रोसीजर को इम्प्रूव करती है। चेक ऑन डायरेक्टर्स, चूंकि एक एडवांटेज ये भी है कि आपके डायरेक्टर्स का भी ऑडिट किया जा सकता है। डायरेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं और क्या उनकी वजह से कोई आपका फ्रॉड तो नहीं कमिट हो रहा, तो इस वजह से डायरेक्टर्स पर भी एक चेक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वैल्यूएबल एडवाइस। आपकी वैल्यूएबल एडवाइस तब कंसीडर की जाती है द ऑडिटर हैज एक्सपर्ट नॉलेज अबाउट द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सो ही मे बी कंसल्टेड अबाउट दीज प्रॉब्लम्स। तो वो क्या कर सकता है कि आपको गाइडलाइन दे सकता है, आपको एडवाइस दे सकता है कि आप अपने बिजनेस को कैसे आगे रन कर सकते हैं, कहाँ पे आपकी वीकनेस है, ये सारा कुछ आपका ऑडिटर आपको गाइड कर सकता है। नेक्स्ट है आपका करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ड्यू टू द फियर ऑफ ऑडिट the work of accounting always remains up to date and correct information is given to the members in time। चूंकि अगर आपका ऑडिट होता रहता है टाइम टू टाइम, तो जिसकी वजह से एक डर होता है कि आपने अपना काम, अपना जो भी आपकी परफॉर्मेंस आपने अच्छी करनी है, तो इस वजह से हर मेंबर को आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन या अपने बिजनेस की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी करेक्ट होती है। और नेक्स्ट एडवांटेजेस हैं टू पब्लिक, सेटिस्फेक्शन अबाउट बिजनेस ऑपरेशंस। जनरल पब्लिक क्या करती है, उसी बिजनेस पर यकीन करना चाहती है जो ऑडिट हो चुका होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बिजनेस होते हैं जिन्होंने फ्रॉड कंडक्ट किए होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं, कुछ उनकी मिस्टेक्स होती हैं, मिस रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, जिस वजह से वो अपना या अपनी कंपनी का ऑडिट नहीं करवाते, तो जिस वजह से जनरल पब्लिक उन पर ट्रस्ट नहीं करती। सेटिस्फाइड from the exploitation, the interest of the general public and shareholders is safeguarded in the presence of audit, otherwise the management may have exploit them। हो सकता है कि जनरल पब्लिक और शेयर होल्डर्स का कि अगर ऑडिट हो चुका है तो वो उस कंपनी पर, उस बिजनेस पर यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर मैनेजमेंट को देखा जाए तो हो सकता है कि वो उसको एक्सप्लॉइट कर दे। एक्चुअली होता क्या है कि मेन रीज़न यही है कि आपकी जो भी जनरल पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, उनका कंपल्सरी ऑडिट होना चाहिए। फैसिलिटी फॉर द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर कैन इजीली जज द पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड दस मेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द कंपनी।
अब वो क्या करता है कि पोजीशन ऑफ कंपनी को आसानी से जज कर लेता है और वो एक डिसीजन ले लेता है कि मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आउटसाइडर्स लाइक बैंक एंड टैक्स अथॉरिटीज विल रिलाई अपॉन द बिजनेस अकाउंट इफ दीज आर ऑडिटेड, अदरवाइज नॉट। अगर आपकी दूसरी अथॉरिटीज़ हैं या कोई बैंक है, वो आपके बिजनेस के अकाउंट्स को देखता है, अगर वो ऑडिटेड हैं तो वो उस पर रिलाई करता है, अगर वो ऑडिटेड नहीं होते तो वो उस पर रिलाई नहीं। नेक्स्ट कुछ एडवांटेजेस आपकी गवर्नमेंट को भी होते हैं। टू गवर्नमेंट, ईजी असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस, चेकिंग एक्साइज ड्यूटी अवेयंस, फॉरेन एड्स, चेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, प्राइवेटाइजेशंस एंड प्रॉपर सुपरविजन। ईजी असेसमेंट एंड रिकवरी ऑफ टैक्सेस, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाती है कि उनके पास ऑडिटेड अकाउंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो आसानी से क्या करता है कि एक्सेस कर लेते हैं रिकवर इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स को भी रिकवर कर लेते हैं। चेकिंग एक्साइज ड्यूटी अवेयंस मीन्स audited account will help in the checking the अवेयंस of excise duty। अवेयंस मीन्स सम टाइम ऐसा होता है कि हम टाल मटोल से काम लेते हैं, या सम टाइम होता है कि टैक्सेस पे नहीं होते, तो इनको भी चेक आउट कर लिया जाता है। फॉरेन एड्स, फॉरेन एजेंसीज प्रेफर टू दोज बिजनेस हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड। अब फॉरेन एड्स में यही होता है कि आपकी जितनी भी फॉरेन एजेंसीज होंगी वो यही प्रेफर करेंगी कि उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए जो कि ऑडिटेड होते हैं। चेकिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस, गवर्नमेंट क्या करती है कि वेरियस कंपनीज की ऑडिटेड अकाउंट्स के थ्रू वेरिफिकेशन करती है, दस कैन नो द ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिजनेस। फिर वो ये देखती है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन क्या है उस कंपनी की और उस बिजनेस की, और उसके बाद कैन टेक प्रॉपर एक्शन फॉर दैट, और फिर उससे रिलेटेड उसका एक प्रॉपर एक्शन लेती है। लीडिंग टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, द जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द बूस्टिंग ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री इन द मॉडर्न एज। जैसा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का आपको पता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपके मेंबर्स होते हैं, तो वो एक मेजर रोल प्ले कर रही होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो इसके अकॉर्डिंग द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द कंपनीज वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑडिट। अगर आपकी कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ तो इसकी प्रेजेंस के बगैर आपकी कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। आगे है आपका प्राइवेटाइजेशन है। इफ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज आर रनिंग इन द लॉस, द गवर्नमेंट में denationalize them after going through the audit accounts of these industries। अगर आपकी इंडस्ट्रीज अच्छी तरह से प्रॉपरली प्रॉफिट अर्न नहीं कर रही होती है और आपका मुसलसल लॉस हो रहा होता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको डीनेशनलाइज कर देती है, जिसकी वजह से आपके ऑडिटेड अकाउंट को ही एनालाइज किया जाता है और उसी के थ्रू आपको बताया जाता है कि इसको डीनेशनलाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर सुपरविजन, where the proprietor of the business concerned cannot personally supervise his affairs. The audit acts as a check on the working of the employers and losses caused by the deflagrations are avoided। अगर बिजनेस ऑनर प्रॉपरली अपने बिजनेस को पर्सनली सुपरवाइज नहीं करता तो इट मीन्स कि उसका बिजनेस और उसके बिजनेस के एक्ट्स प्रॉपरली नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से एम्प्लॉयर्स अपना काम ठीक नहीं करते और लास्ट पे आकर कंपनी को लॉस बियर करना पड़ता है। इस वजह से प्रॉपर सुपरविजन होना लाजमी है। थैंक यू फॉर द लिसनिंग एंड होप सो आपको समझ आ गई होगी। अदरवाइज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।